पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भद्दी हरकत की है उसकी घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान संभालने के लिए दी और उनके नेतृत्व में देश कैसे तेजी से प्रगति भी कर रहा है, विकास भी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को शर्मिंदगी महसूस करवाना दुनिया के सामने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस हरकतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और भारत का जो आज विश्व में स्थान है, जो विश्वसनीयता है भारत के प्रति, उसमें कोई आंच नहीं आ पाएगी। एक तरीके से देखो तो कांग्रेस भारत के विकास को चोक करने में लगी हुई है। कांग्रेस झूठ के आधार पर पूरी तरीके से बेबुनियाद बातों के ऊपर आधारित कर सरकार की तो आलोचना कर रही है, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों को एक प्रकार से इंसल्ट कर रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, एआई समिट में जो भद्दा दृश्य देखने को मिला, ये दर्शाता है कि कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे चलकर अगले 2 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े नेता आज भारत की तरफ बहुत उत्साह और उमंग के साथ देखते। कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि पूरी दुनिया में आज तेजी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या द्विपक्षीय अलग अलग प्रकार के करार हो, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन, ट्रेड कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, ये जिस तेजी से बढ़ रहा है, जो विकसित देशों की श्रेणी में आके देश खड़े होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो विकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए देशवासियों को मौके दे रहे हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार का साधन मिलेगा हमारे अलग अलग ट्रेड डील से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, उससे शायद कांग्रेस को ईर्ष्या हो रही है। कांग्रेस को डर लग रहा है कि अगर इसी तरीके से चला तो एनडीए की सरकार तो वर्षों वर्षों तक चलेगी, अगली बार वो विपक्ष के नेता बनने लायक तक नहीं रहेंगे। ये कांग्रेस का एंटी इंडिया मुख है। ये दर्शाता है कि अब कांग्रेस एक प्रकार से भारत विरोधी ताकत के रूप में अपने आप को पेश कर रही है और उनसे भारत की विकास यात्रा, भारत के लोगों की बढ़ती हुई आमदनी, भारत के किसानों की और मछुआरों की प्रगति आज सहन नहीं की जाती है, जो वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक भारत आधुनिक शक्ति के रूप में नवाचार के आधार पर विश्व शक्ति बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, ये कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों, उनके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, उनके कांग्रेस के अलग अलग नेता हों, इन सब ने एक प्रकार से अपना नकाब देश और दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। मैं फिर एक बार इनकी इस भद्दी राजनीति की निंदा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है
ये जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस और उसके मित्र पक्षों को देगी. We condemn the Congress party's arrogance. It clearly reflects their jealousy, their envy, their disappointment that Prime Minister Shri Narendra Modi is emerging as the most popular leader not only in India but across the world. It clearly shows that the Congress party is bereft of any positive program or nation-building ideas. The Congress party is humiliating India on the global stage, and I squarely hold Mr. Rahul Gandhi responsible for the shameful behavior of the Congress workers at the AI summit, which was such a grand success that the world is talking about it. This clearly reflects the anti-India spirit of the Congress. It clearly shows that the Congress is against India's progress, is against the growing stature of India across the globe. The Congress and Rahul Gandhi should apologize to 140 crore Indians for this shameless act and should reflect whether their attitude towards the country, whether their ideas about India are good for them. The people of India are watching. The people of India will never forgive the Congress party. And I am sure that in the days to come, the Congress party will be given a befitting reply by the people of India. India is on the move. It's the fastest growing large economy. It's the fourth largest economy in the world, soon to be the third largest economy. In this journey of progress and growth, our youth are getting lakhs and crores of opportunities under Prime Minister Narendra Modi's efforts to take the country to greater heights. The new trade deals with all the developed countries are opening the doors of opportunity for so many labor-oriented sectors, our MSMEs, our farmers, our fishermen. And today, the world wants to do business with India. The world trusts India. This is India's time. And it is only elements like Mr. Rahul Gandhi and his cronies, the congressmen who are displaying such vulgar behavior, who are an impediment to India's growth. I once again strongly condemn the Congress party, strongly condemn Shri Rahul Gandhi and demand an apology from Shri Rahul Gandhi. नेशनल समिट जो है वहाँ पे भारत होस्ट कर रहा है. ऐसे में इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग वहाँ पहुंच गए, उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी और एंटी मोदी वहाँ नारे लगाना स्टार्ट कर दिया. एक भारत को बिलिटिल करने की कोशिश वहाँ की गई कांग्रेस के द्वारा. इसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है. कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है और वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया. एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है. ये देशद्रोह है. ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है. मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे. देश की छवि धूमिल करते हुए उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई. आज जवाब देना पड़ेगा. मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी से,
मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि आपके लिए राजनीति देश से बड़ी हो गई, क्या देश की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने की आपने कोई गुप्त डील कर रखी है? क्या यही कांग्रेस का असली चेहरा है? देश देख रहा है, देश जान रहा है, जनता माफ नहीं करेगी। जी सर, उनके प्रेसिडेंट आईवाईसी के प्रेसिडेंट, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का कहना है कि ये सब लोग कैडर हैं, राहुल गांधी के सोल्जर हैं और अपनी बात रखने आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। इस तरह का सवाल उन्होंने बोला जब उनसे पूछा गया कि पुलिस एफआईआर करने के लिए कह रही है। आखिरी सवाल, चोरी और सीना जोरी, अपराध और उसका बेशर्म बचाव, ये असली चेहरा और कांग्रेस ने अपना बता दिया। एआई समिट भारत की तकनीकी शक्ति का प्रतीक बना। दुनिया भर के लोगों ने भारत में आकर भारत की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भूरी भूरी प्रशंसा की। दुनिया भारत में निवेश करने के लिए इंतजार कर रही है। एआई के क्षेत्र में भारत एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस उतना ही नीचे गिरने के लिए तैयार है। कपड़े फाड़कर अभद्र तरीके से प्रदर्शन किया गया, प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र नारे लगाए गए, लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया। कांग्रेस को भारत के विकास से तकलीफ क्या है? क्या कांग्रेस की राजनीति विरोध की राजनीति हो गई? विकास, तकनीक और नवाचार से कांग्रेस को समस्या क्या है? जब देश प्रगति करता है तो कांग्रेस प्रदर्शन करती है। कांग्रेस की सोच है अगर श्रेय हमें नहीं तो देश को भी नहीं, देश में निवेश ना आए, युवाओं को रोजगार ना मिले। कभी डेड इकोनॉमी बोल दो, कभी कपड़े खोल के प्रदर्शन कर दो। ये तकनीक विरोधी मानसिकता, प्रगति विरोधी मानसिकता, मोदी विरोधी मानसिकता और अब भारत विरोधी मानसिकता कांग्रेस को कहां तक लेकर जाएगी? देश को कितना बदनाम और शर्मसार करोगे? आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। आप देश का निवेश रोकने का प्रयास कर रहे हो, देश के युवाओं के रोजगार का रोकने का प्रयास कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध करते हो और भारत को शर्मसार करते हो। वैश्विक मंचों पर लगातार भारत का विरोध, ये कांग्रेस की एक सोची समझी राजनीति है। दूसरे देशों को फायदा पहुंचाना और भारत को नुकसान पहुंचाना, दूसरे देशों से फंड लेना और अपनी फाउंडेशन चलाना, दूसरे देशों से निर्देश लेना और कांग्रेस पार्टी को उस पे चलना और भारत का विरोध करना, यही अब कांग्रेस की राजनीति हो गई। शर्म आनी चाहिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को और देश से माफी मांगनी चाहिए। उसको लेकर के क्या कहेंगे? विश्व पटल पर भारत की छवि खराब करने की कांग्रेस पार्टी इस देश की तरक्की को, देश की समृद्धि को, देश की गौरव को कभी भी सहन नहीं किया है। जो पार्टी की एक परिवार की महिमा मंडन में लगता है, जो पार्टी सिर्फ एक खानदान की प्रशंसा में लगता है, वो देश की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी आज शार्टलेस नहीं सेमलेस प्रदर्शन किया है। इसको कितना भी कठोर भाषा में निंदा किया जाए वो कम होगा। जब देश आज भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के कारण, उनकी विजन के कारण दुनिया के सिरमौर बन रहा है, उस समय में कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बेहूदी काम करके बड़ा निंदनीय काम किया। अभी तक तो हम समझ सकते हैं उनकी विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के ऊपर था, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था, एनडीए के ऊपर था। उन्होंने पहली बार नया काम किया, भारत विरोधी मनोवृत्ति को वैश्विक स्तर पर दिखाया। जो विश्व की अतिथि हमारे सभा हैं, बड़े सफलता के साथ एआई समिट संपन्न हो रहा है, दुनिया में भारत की नाम हो रहा है, उस समय में कांग्रेस पार्टी असहिष्णु होके इस प्रकार की बेहूदी काम किया है, शर्मसार किया देश को। इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए कम होगा। सर, कांग्रेस ने ऐसा लग रहा है कि जैसे ठेका ले रखा है देश को बदनाम करने का। पहले एलओपी राहुल गांधी वो विदेश जाते हैं तो भारत को कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है और अलग अलग बातें करते हैं भारत को लेकर, और आज उन्हीं की पार्टी की यूथ कांग्रेस ने जो किया है वो भी इस पर अभी तक उन्होंने सफाई नहीं दी है कि मतलब इस तरीके का कृत्य जो हुआ है। निर्लज और सेमलेस लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे? उनके सारे कृत्य, सारे एक्शन भारत को विरोध करने में लगा है। हम समझ में नहीं आ रहे राहुल गांधी भारत विरोधी क्यों बन रहे हैं।
भारत को क्यों नीचा करने के लिए एकदम प्रतियोगिता कर रहे हैं। उनकी जो चापलूस लोग हैं राहुल गांधी को खुश करने के लिए भारत को कितना भी निंदा करेंगे, भारत कब तक सहेगा, यही प्रश्न है। राहुल गांधी जी ने आज जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस से एआई समिट में प्रोटेस्ट करवाया, वे कपड़े उतारकर विदेशी मेहमानों के सामने दुनिया भर से लोग जो एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे हैं उनके सामने जो ये नंगा नाच किया, ये बहुत ही शर्मसार है। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। आज गांधी परिवार को जरूर सोचना चाहिए, जो गिरते 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 कितना गिर गए कि आज वे भूल ही गए कि देश का मान सम्मान विदेशी मेहमानों के सामने कैसा होना चाहिए। ये सारी कदर कीमतें वो भूल गए हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। मैं ऐसी घटिया किस्म के प्रोटेस्ट के लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इंडिया पार्टी है, राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की एआई समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नियत देश विरोधी है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए।